दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। यानी ये जो पेंटिंग किया हुआ है उसकी चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। तो देखो 1 मीटर इधर भी और 1 मीटर इधर भी, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। तो 40 में से 2 घटा देंगे तो अंदर में बच गया कितना? 38 मीटर। कितना बच गया? 38। इसी प्रकार से 1 मीटर ये और 1 मीटर ये कितना हो गया? 1 और 1 2 मीटर हो गया। तो 30 में से 2 घटा देंगे कितना बच जाएगा? 28, है ना। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं क्या? फिगर समझ गया? समझ में आ गया ना। तो देखो हम लोग लिखेंगे क्या कि ना, ए बी सी डी आयत का लंबाई बराबर कितना? 40 मीटर और ए बी सी डी आयत की चौड़ाई बराबर कितना? 30 मीटर। ये तो दिया हुआ है हम लोग के पास। लेकिन अब अंदर में जो हम लोग के पास आया कौन? ई एफ जी एच आयत का लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? 30 माइनस 1 प्लस कितना? 1। 30 माइनस 1 प्लस 1 यानी एक ये भी और एक ये भी। लंबाई नहीं, 40 माइनस 1 माइनस 1, है ना। तो 40 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 38। कितना? 38। और चौड़ाई बराबर भी कितना हो जाएगा? 30 माइनस 1 प्लस 1। क्यों 1 प्लस 1? ये एक भी और ये भी कितना है? 1 है। तो कितना हो जाएगा? 30 माइनस कितना? 2 बराबर कितना? 28। समझ गए? अब हम लोग क्या लिखेंगे? लिखना पड़ेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस इसका आयत ई एफ जी एच का क्या? क्षेत्रफल लिखेंगे। अब देखो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई यानी 40 गुने कितना? 30 माइनस कितना? ई एफ जी एच का क्षेत्रफल यानी कितना? 38 गुने 28। तो 40 गुने 30 करो तो कितना हो गया? 1200। और 38 गुने 28 करिए, गुना कितना होगा? 38 गुने 28। तो कर सकते हैं क्या? नहीं आता हमको, डायरेक्ट ऐसे करेंगे। 80 64 के 4 भाग्यत में 6, 8 तिया 24, 24 और 6 कितना? 30। 8 दूना 16 के 6 भाग्यत में 3 दूना 6 और 1 7, 4 6 7 3 10 माइनस कितना? 1064 मीटर स्क्वायर होगा सब। ठीक है। अब घटा दो, 10 में 4 गया तो 6, 9 में 6 गया तो 3 और 1, 136 मीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 136 मीटर